वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो एग्जामिनेशंस कल कंडक्ट हुआ है, यानी 13 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट एंड फोर्थ शिफ्ट में। तो चारों शिफ्ट के मिलाकर जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का रियल आंसर्स आज के इस वीडियो सेशंस में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। वीडियो सेशंस एंड होने के बाद चारों शिफ्ट का पीडीएफ एक साथ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को नोट्स के माध्यम से इंक्लूड किया हूँ। स्क्रीन पर जितने भी क्वेश्चन दिखाई देंगे वो 100% रियल और ऑथेंटिक्स होगा। पहले मैं फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से मुझे 20 में से 14 क्वेश्चंस मिला है फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में 20 में से 17 रियल क्वेश्चंस मिला है, और थर्ड शिफ्ट में 20 में से 13 रियल क्वेश्चंस मिला है, और फोर्थ शिफ्ट में देख सकते हैं 20 में से मुझे 16 रियल क्वेश्चंस मिला है। तो चलिए फ्रेंड, देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1956 से लेकर 61 थी। अब बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो 1951 से लेकर 56 तक है। तो पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड सभी फैक्ट्स को आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो बृहद्रथ थे। ठीक है, अगर वहीं बात किया जाए कि प्रथम शासक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद कीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से प्रश्न जब बन रहा है तो बहुत सारे फैक्ट से क्वेश्चंस बन सकता है। अब देखिए राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग याद कर लीजिएगा 28 स्टेट के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को। यूपी के राज्यपाल वर्तमान में कौन है, आप सभी जानते हैं, आनंदीबेन पटेल हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुआ है, तब 1927 में हुआ है। भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, आप सभी जानते हैं बिहार है, और अधिक है साक्षरता में केरल है। 1950 संविधान लागू होते समय क्या शामिल नहीं था, तो देखिए उस टाइम मौलिक कर्तव्य को शामिल नहीं किया गया था, 1976 में इसे शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर से संबंधित नृत्य कौन सा है, तो बहुत सारा नृत्य है, जैसे कूद नृत्य हो गया, राउफ नृत्य हो गया, यहाँ का फेमस नृत्य है। बस्तर विद्रोह कब हुआ था, 1910 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1937 को हुआ था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्थिरता के साथ विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 एशियन गेम्स का मोटो यानी थीम क्या था, तो एनर्जी ऑफ एशिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अभिनेता 2022 में पश्चिम बंगाल से एमपी बने हुए हैं, तो शत्रुघ्न सिन्हा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में माइक्रो फाइनेंस को कौन नियंत्रित करता है, आरबीआई नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पीएम स्वनिधि जो योजना है ये किससे रिलेटेड है, तो इस स्कीम के तहत सरकार स्ट्रीट वेंडर्स को 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी को देती है, यह स्कीम है। अब तो ये 14 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ फर्स्ट शिफ्ट का। अब सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरित क्रांति सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ था, तो मैक्सिको में प्रारंभ हुआ था। बास्केटबॉल की नेट की हाइट कितना होता है, तो 10 फीट होता है, अगर बात करें मीटर में तो 3 मीटर होता है। दिल्ली के वर्तमान सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल जी हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है, तो निधि छिब्बर हैं वर्तमान में। शुंग वंश के संस्थापक कौन है, तो पुष्यमित्र शुंग है। सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है, तो ये भारतनाट्यम और उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो ये बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित है। सोडियम को किस में रखा जाता है, किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से अपनाया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की संकल्पना किस देश से ली गई है, इंग्लैंड से ली गई है। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में स्थित है। भोपाल झील का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था, 11वीं शताब्दी में हुआ था। किस एक्ट के तहत किसी भारतीय नागरिक के लिए लाइसेंसी शस्त्र यानी हथियार रखना
अथवा उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध बन गया है। तो उस एक्ट का नाम है भारतीय शस्त्र एक्ट 1878। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में इंडस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, माइटोकॉन्ड्रिया के केंद्र में क्या नहीं होता है? तो एग्जैक्ट तो इसका ऑप्शन नहीं मालूम चला कि क्या नहीं होता है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के केंद्र में क्या क्या होता है। तो देखिए, राइबोसोम होता है, क्रिस्टाई होता है, डीएनए होता है, मैट्रिक्स होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है, ये सभी केंद्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अटल पेंशन योजना किससे संबंधित है? तो ये असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष और महिला की साक्षरता दर कितना है? तो पुरुष की साक्षरता दर है 82.14% और फीमेल की है जो 65.46%। इस तरह सेकंड शिफ्ट भी कंप्लीट हुआ। थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए। 2019 साउथ एशियन गेम्स कहाँ पर आयोजित किए गए? तो ये नेपाल में आयोजित किए गए। अब बात करें कि 2024 का साउथ एशियन गेम्स कहाँ आयोजित होगा? पाकिस्तान में होगा। एल्केन का यौगिक पूछा गया था, सामान्य सूत्र। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है और एल्कीन का भी याद रखिए CnH2n होता है और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? आप सभी जानते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। संघ राज समवर्ती सूची किस अनुसूची में वर्णित है? तो 7वीं अनुसूची में वर्णित है। चांग लो डांस किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो पशुपति कुमार पारस हैं। एशिया में भारत की स्थिति क्या है? तो एशिया में भारत की स्थिति दक्षिणी भाग में है। लाल बाल पाल का पूरा नाम क्या है? तो लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, पाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और पाल से हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। खेलो इंडिया यूथ गेम पहली बार कहाँ आयोजित हुआ था? 2018 में। तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। स्टार्टअप इंडिया योजना कब लॉन्च की गई? तो 16 जनवरी 2016 को लॉन्च की गई। फास्ट फूड में वसा और क्या होता है? तो फास्ट फूड में वसा के साथ कैलोरी भी होता है, सोडियम भी होता है। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है और इसके रचनाकार किसके दरबारी कवि थे? तो आप सभी जानते हैं बुद्ध चरित्र ये अश्वघोष की रचना है और अश्वघोष जो रचनाकार थे ये कनिष्क के दरबारी कवि थे। तो इसका कनिष्क दरबारी कवि आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जुलाई में त्रिपुरा के लोगों द्वारा 14 दिनों तक देवताओं की पूजा का कौन सा उत्सव मनाया जाता है त्रिपुरा में? तो खर्ची पूजा का उत्सव मनाया जाता है। ये कई बार पूछा गया है कि खर्ची जो पूजा है किस राज्य से संबंधित है? तो त्रिपुरा से संबंधित है। अब लास्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए। सर्वाधिक बार रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीता है? मुंबई ने जीता है। कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में विधान परिषद है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। कोशिका के आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की किस देश के साथ सीमा लगती है? तो नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। देखिए, ये पूछा गया था जिंक किसके साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बनाया गया? तो जिंक H2SO4 के साथ रिएक्शंस करके जिंक सल्फेट बनाता है। गोवा का लोक नृत्य कौन सा है? तो गोफ है, फुगड़ी है, घोड़े मैदान मोदनी है, ये सभी गोवा के फेमस नृत्य है। गुणकंता डटा बरबयान किस शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हैं? तो सत्तरिया नृत्य के कलाकार हैं। सत्तरिया नृत्य का संबंध असम से है, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो 3 राज्य है, जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और यूटी में एक है दिल्ली। यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। अब ऑप्शंस में क्या था? इन्हीं में चारों में से कोई एक नहीं होगा, ठीक है। संथाल या हुल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल या हुल विद्रोह के नेता हैं सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ये सभी संथाल विद्रोह के नेता हैं। पब्लिक सर्विस सम्मिलित है, पब्लिक सर्विस में सम्मिलित है स्वास्थ्य, देखभाल, परिवहन और भी बहुत सारे हैं सर्विस सम्मिलित है। 2021 में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं? तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ था 2021 में। असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। अगर बात करें 2022 में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं? तो 7।
उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, यूपी, हिमाचल प्रदेश, गुजरात में हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के सभी बच्चों को राज्य द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा मुफ्त देने का प्रावधान है, मतलब फ्री में शिक्षा देने का प्रावधान है, किस संविधान संशोधन द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा सभी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को फ्री में शिक्षा देना अनिवार्य है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो जून 2022 महाराष्ट्र से अपनी राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे दिए हैं, तो वरिष्ठ नेता का नाम है पी चिदम्बरम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विकास का आधार कौन सा उद्योग है? तो बी निर्माण उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त कौन है? तो सुरेश एन पटेल हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में पहली फार्मूला 1 रेस जिसे इंडिया ग्रांड प्रिक्स कहा जाता है पहली बार कब आयोजित हुआ था? तो 31 अक्टूबर 2011 को आयोजित हुआ था। तो इस तरह मैं आप सभी को चारों शिफ्ट का प्रॉपर ढंग से एग्जाम एनालिसिस कराया बहुत ही कम टाइम में। अब आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकेंगे एक साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, तो टेलीग्राम से सभी लोग जुड़िएगा। इसी तरह मैं आपको डेली बेस पे एग्जाम एनालिसिस दूंगा। 14 और 15 2 दिन एग्जाम नहीं है, फिर 16 से स्टार्ट होगा, 16-17 को होगा, तो आप सभी को फिर एग्जाम एनालिसिस दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।